हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जानती हूँ मैं पहले कुछ कहानियाँ डालकर फिर गायब हो गई थी। आई नो, उसके लिए सॉरी। बट अब मैं रेगुलर आऊँगी अपनी कहानियों के साथ, तो आप कहानियाँ एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आपको कहानियाँ कैसी लगी। तो शुरू करते हैं एक नई कहानी, द लास्ट लेटर ऑफ रेन। बारिश की पहली बूंदें जब शहर की धूल को धोती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी अपने पुराने धब्बों को मिटाने की कोशिश कर रही हो। वो बारिश आज फिर लौट आई थी। खिड़की से टकराती उन बूंदों की आवाज़ में मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। आर्या की हंसी। आर्या, मेरी ज़िंदगी की वो बारिश जो कभी हल्की हल्की सी आती थी, लेकिन जब चली जाती थी तो पीछे एक नमी छोड़ जाती थी, सीने में, आंखों में और यादों में। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे। बाहर बारिश हो रही थी और कैंटीन के अंदर वो कॉफ़ी का कप पकड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके बाल गीले थे, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे कहने को बहुत कुछ हो पर कोई सुनने वाला न हो। हमारी पहले एक दो बार बात हुई थी, मगर वो सिर्फ 2-3 शब्दों तक सीमित रह गई थी। उस दिन कैंटीन में भीड़ थी और मैं इत्तेफाक से उसी के सामने बैठा था, अपनी चाय और किताबें ली। वो बारिश को ऐसे देख रही थी मानो उन बूंदों के साथ वो कहीं घुल जाना चाहती हो। एक चमक थी उसकी आंखों में। मैंने हिम्मत करके पूछा था, बारिश अच्छी लगती है तुम्हें? उसने कहा था, हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब कोई साथ हो। और शायद उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मुझे उसका वो साथ बनना है। अपनी ज़िंदगी में मैं शायद इससे पहले इतना श्योर कभी नहीं था। धीरे धीरे मैं वही बनता गया, उसका साथ। कॉलेज के वो 3 साल की ज़िंदगी जैसे बारिशों की तरह ही थी, कभी धीमी, कभी तेज़, कभी बस नम सी। हम दोनों साथ थे, लेकिन ज़िंदगी का अपनी अलग चाल थी। वो किताबों में खोई रहती और मैं उसके ख्वाबों में। हम बात करते थे सपनों की, दर्द की, खुशियों की और एक ऐसी दुनिया की जहाँ हम थे, सिर्फ हम। वो सिर्फ एक खूबसूरत बेनाम रिश्ता था जो हमें जोड़े हुए था। उसने कभी कोई नाम नहीं दिया और मैंने कभी पूछा नहीं। कभी कभी वो अचानक कहती, तो कभी बदलना मत वरना मैं टूट जाऊंगी। मैं हंस देता, मैं बारिश हूँ आर्या, बहना आता है लेकिन लौटना भी आता है मुझे। कभी बह भी गया तो तेरे पास लौट ही आऊँगा। उसे यकीन था मुझ पर और शायद मुझे भी। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असल दौड़ शुरू हो गई। वो किसी और शहर चली गई नौकरी के लिए। मैंने यहीं अपनी किताबों में खुद को छुपा लिया। शुरू शुरू में कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, सब कुछ होता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिग्नल कमज़ोर होने लगे। दिलों के काले बादल फिर इकट्ठा होने लगे थे, इस बार हम दोनों पर। एक दिन उसने कहा, हम बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं चुप रहा क्योंकि शायद वो सही थी। कई साल बीत गए, फिर एक दिन इस बरसात की शाम मुझे उसकी लिखी एक चिट्ठी मिली, पुरानी डायरी के पन्नों में छुपी हुई। वही डायरी जो वो कभी मेरे पास भूल गई थी और मैंने उसे कभी याद नहीं दिलाया। शायद वो कभी मुझे देना चाहती थी वो चिट्ठी, पर हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसमें लिखा था, तू अब भी बारिश की तरह है। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं बहता होगा, भीगता होगा, लेकिन मैं अब वो लड़की नहीं रही जो खिड़की से बारिश देखती थी। अब मैं उस बारिश से डरती हूँ, क्योंकि वो सब कुछ बहा ले गई, मुझे, मेरे सपने, मेरा वजूद और शायद मुझसे तुझे भी। काश तू लौट आता, जैसे वो पहली बारिश लौटती है हर साल। पर शायद कुछ मौसम सिर्फ यादों के लिए होते हैं, तो हमेशा मेरी पहली बारिश रहेगा आर्या। मैं अब भी बारिश को देखता हूँ उसकी आंखों की तरफ। उसमें अब भी आर्या की झलक है, उसकी बातें हैं, उसकी वो अधूरी हंसी है। बारिश की बूंदें मेरी आंखों में ठीक उसी तरह चमकती हैं जैसे कभी मैंने उसकी आंखों में देखा था। कभी कभी लगता है वो जो जज्बात आर्या के थे वो अब भी कहीं ना कहीं मुझसे होकर झलकते हैं। लेकिन मैं अब जान गया हूँ कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, फिर भी वो अधूरे होते हुए भी सबसे सच्चे होते हैं। जिंदगी में कई रिश्ते ऐसे आते हैं जो बस हमें बदलने के लिए आते हैं, जैसे बारिश। भीगते हैं, ठिठुरते हैं, रोते हैं, लेकिन एक नमी छोड़ जाती है जो कभी सूखती नहीं। और शायद वही नमी
असली ज़िंदगी होती है। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो छोटी है, नॉर्मल सी है, बट बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी आपको एक नई कहानी के साथ दोबारा। तब तक के लिए शुक्रिया।